जिला अमृतसर के एक गांव का नाम है लोना चमारी। इस गांव में एक परमहंस बाबा एक अरसे से रहते थे। सिद्ध पुरुष थे। उनके आशीर्वाद से कुछ लोगों का कल्याण हुआ था, इसलिए सभी किसान बाबा के प्रति श्रद्धा रखते थे। घर में किसी प्रकार का शुभ कार्य प्रारंभ करने के पहले लोग उनके पास जाकर अनुमति लेते थे। स्नान करने के बाद या बाबा की कुटिया के पास से गुजरने वाले लोग बाबा को दंडवत करते थे। इसी गांव का एक बालक जब कभी इधर आता तब गांव के लोगों को बाबा को प्रणाम करते देखता, तब उसे अपार आश्चर्य होता। आखिर सभी लोग इस बाबा को प्रणाम क्यों करते हैं? गांव में और भी लोग हैं, किसी को हर कोई प्रणाम नहीं करता। लगता है बाबा बहुत बड़े आदमी हैं। इस प्रश्न के निराकरण के लिए किसी से कुछ पूछने का साहस नहीं होता था। उसने सोचा कि सबसे सरल उपाय है, बाबा जी से इस सवाल का जवाब पूछूंगा। कुछ दिनों बाद बाबा जी की कुटिया की ओर से जाते समय बालक ने देखा बाबा अकेले बैठे हैं। अपनी आदत के अनुसार वह निर्द्वंद होकर बाबा के पास पहुंच गया। उसके आने पर बाबा अक्सर उसे मिठाई या फल खाने को देते थे। इसी लालच से वह कभी कभी घंटों बेकार बैठा फालतू बातें किया करता था। उस दिन बिना किसी भूमिका के उसने पूछा, बाबा जी, आप इस दुनिया में सबसे बड़े आदमी हैं। बाबा ने हंसकर पूछा, वह कैसे? बालक ने कहा, आपके पास जो आता है वही दंडवत करता है। अच्छा, यह बताइए कि आप कैसे इतने बड़े आदमी हो गए? शिशु सुलभ प्रश्न से बाबा आत्मविभोर हो उठे। स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, भूख लगी है, लो खाओ। बाबा के हाथ से मिठाई लेकर खाते हुए उसने पुनः प्रश्न किया, बताइए ना, मैं भी आपकी तरह बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। बाबा जी हंस पड़े, बोले, तो यह बात है, तू भी बड़ा आदमी बनना चाहता है। देख बेटा, मैं हमेशा राम राम कहता हूं। राम नाम के कारण बड़ा आदमी बना हूं। तू भी हमेशा राम राम कहना। इसके बाद मेरी तरह एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। बालक ने कहा, राम नाम कहने से अगर बड़ा आदमी बना जा सकता है तो मैं जरूर कहूंगा। यह घटना उस समय की है जब बालक की उम्र 4 साल की थी। बचपन में जब कोई बात दिल में बैठ जाती है तब उसका व्यापक असर पड़ता है। बालक पर राम नाम जपने का नशा सवार हो गया। बाबा जी के पास जाने पर वे उसे और उत्साहित करते थे। कुछ दिनों बाद बालक रामदास के जीवन में एक अद्भुत घटना हुई। नित्य सवेरे जलपान करने के बाद वह घर की भैंसों को लेकर दूर चराने ले जाता था। कुल 4 भैंसें थीं। एक दिन वह उन भैंसों को मैदान में छोड़कर पीपल की छां में बैठा राम नाम जप रहा था। ठीक इसी समय एक बाबा जी न जाने किधर से आए और उससे कहा, बच्चा, कुछ खिलाओ, बड़ी भूख लगी है। रामदास ने कहा, जरूर खिलाऊंगा बाबा। आप एक काम कीजिए, यहां बैठकर मेरी भैंसों पर नजर रखिए, तब तक मैं आपके लिए घर से खाने का सामान ले आता हूं। साधु ने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी भैंसों की रखवाली करता हूं, तुम मेरे लिए भोजन ले आओ। रामदास दौड़ता हुआ घर पहुंचा तो देखा कि सभी लोग खा पीकर सो गए हैं। वह भंडार घर से आटा दाल लेकर आया, सारी सामग्री देते हुए कहा, इसे बनाकर आप खा लीजिए, मैं पानी ला देता हूं। भोजन करने के बाद साधु ने कहा, बेटा, तुम योगी राज बनोगे। रामदास ने कौतूहलवश पूछा, यह कैसे होगा बाबा? मेरे माता पिता हैं, भाई है, भैंस है, मैं नित्य 5 सेर दूध पीता हूं, मैं योगीराज कैसे बन सकता हूं? साधु ने कहा, बच्चा, जब मेरे मुंह से यह आशीर्वाद निकल गया तब होकर ही रहेगा। तुम योगीराज अवश्य बनोगे।
इतना कहकर साधु महाराज चल पड़े और कुछ दूर आगे जाते ही हवा में गायब हो गए। दूर दूर तक देखने पर भी वे दिखाई नहीं दिए। रामदास को लगा जैसे उसके मन में कुछ परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है समझ नहीं पाया। समयानुसार उसका उपनयन हुआ और फिर उसे पाठशाला में पढ़ने के लिए भेज दिया गया। उसकी धी शक्ति देखकर गुरुजी दंग रह गए। एक बार जिस पुस्तक को वह पढ़ लेता मानो वह कंठस्थ हो जाता था। इसी गुण के कारण गुरुजी अन्य छात्रों की अपेक्षा उसे अधिक स्नेह देते थे। यह देखकर पाठशाला के अन्य छात्र जलने लगे। सभी छात्रों ने मिलकर षड्यंत्र किया। एक दिन छात्रों ने गुरुजी से शिकायत की कि रामदास पाठ्य पुस्तक पढ़ता नहीं, जब देखो तब माला फेरता रहता है। आप चाहे तो किसी से पूछ लीजिए। सभी छात्रों के स्वीकार करने पर गुरुजी ने रामदास को बुलाकर पूछा, क्यों रे, यहां माला फेरने आता है कि पढ़ने आता है? रामदास ने कहा, गुरुजी, मैं अपना पाठ बराबर पढ़ता हूं, आज्ञा हो तो सुनाऊं। पाठ्य पुस्तक मंगाकर गुरुजी ने प्रश्न पूछा। रामदास ने ठीक उत्तर दिया। शिकायत करने वाले छात्रों को डांटते हुए उन्होंने कहा, रामदास अगर अपना पाठ याद करके माला फेरता है तो तुम लोग चिढ़ते क्यों हो? दूर हो जाओ मेरे सामने से। कहां तो लड़के शिकायत करने गए थे और कहां उन्हें डांट खानी पड़ी। इस घटना के बाद से फिर किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। गुरुजी के यहां लगातार 10 वर्षों तक वह व्याकरण, ज्योतिष, विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों का अध्ययन करता रहा। शिक्षा समाप्त होने पर पिता ने उसके विवाह के लिए तैयारी आरंभ की। इस समाचार को सुनते ही रामदास ने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा। पिता ने कहा, घर के बड़े लड़के हो, जब तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे छोटे भाइयों का कैसे होगा? रामदास ने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, उन लोगों का विवाह कर दीजिए। प्रत्युत्तर में पिता ने पुनः कुछ नहीं कहा। रामदास के गुरु ने एक बार बातचीत के सिलसिले में कहा था कि 1.25 लाख गायत्री मंत्र पाठ करने पर सिद्धि प्राप्त होती है। रामदास के घर के पास एक बरगद का पेड़ था। उसने सोचा कि वहीं सुनसान स्थान में वह 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप करेगा। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे 1 लाख गायत्री मंत्र एक दिन संपूर्ण हुआ। अभी 25,000 बाकी हैं। उसी दिन घर जाते समय वृक्ष पर से किसी अदृश्य वाणी ने कहा, वत्स, शेष 25,000 जप तुम ज्वालामुखी में जाकर करो, तभी मैं सिद्ध हो जाऊंगी। इस वाणी को सुनकर रामदास चौंका। यह बात किसी दूसरे को कैसे मालूम हो गई कि मैं गायत्री मंत्र सिद्ध कर रहा हूं? पर अंतिम बात सुनने के बाद उसने समझ लिया कि यह गायत्री देवी स्वयं कह रही थी। इस आदेश को सुनकर उसका हृदय प्रसन्नता से भर उठा। दूसरे दिन अपने भतीजे को लेकर वह ज्वालामुखी की ओर रवाना हो गया। रामदास के गांव से 80 मील दूर ज्वालामुखी का मंदिर है। मार्ग में एक जगह सहसा एक साधु को देखते ही उसके पैर अपने आप रुक गए। साधु के पास जाकर उसने साष्टांग दंडवत किया। उन्होंने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। साधु महाराज के स्पर्श से ही उसके समस्त शरीर में एक प्रकार की झंझनाहट सी हुई। वह कांप उठा। वह यह भूल गया कि 25,000 गायत्री मंत्र पाठ करने के लिए उसे ज्वालामुखी जाना है। स्वयं देवी ने उसे आज्ञा दी है। साधु महाराज की ओर एकटक देखते हुए उसने कहा, मैं ब्राह्मण हूं। महाराज, मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। रामदास के विनयपूर्ण संभाषण से प्रसन्न होकर साधु ने कहा, वत्स, यह कठिन मार्ग है। शिष्य बन जाना सरल है, पर साधना और त्याग दुरूह होता है। कुछ दिन ठहरकर देख लो। रामदास के श्रम, लगन और निष्ठा देखकर साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। सिर मुड़वाकर उसे वैराग्य आश्रम की उपाधि दे दी। बचपन से वह जिस चीज को पाना चाहता था, आज उसका श्री गणेश हो गया। रामदास के लिए मुश्किल उस समय हुई जब उसके इस कार्य का विरोध
साथ आए भतीजे ने किया। समझाने पर भी जब रामदास ने नहीं माना, तब सीधे घर आकर उसने रामदास के पिता को सारा विवरण सुनाया। रामदास साधु बन गया है, यह समाचार सुनते ही पिता क्रोध से बौखला उठे। तुरंत साधु के आश्रम में आकर बिगड़ उठे। अगर तुम सीधे से नहीं चलोगे तो लाचारी में मुझे पुलिस की सहायता लेनी पड़ेगी। प्रत्युत्तर में रामदास ने कहा, पिताजी, अब मैं बालिग हो गया हूं। पुलिस के सामने यह स्पष्ट कर दूंगा कि मैंने किसी दबाव, भय या नाराजगी के कारण नहीं, बल्कि स्वेच्छा से संन्यास ग्रहण किया है। ज्येष्ठ पुत्र की बातों से पिता की ममता को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने रोते हुए उसके गुरुदेव से कहा, जो होना था वह हो गया। कृपया इस बालक को एक बार छोड़ दीजिए, वरना इसकी मां रोते रोते मर जाएगी। मां इसे एक बार देख ले, फिर यह वापस आपके पास आ जाएगा। गुरु ने कहा, ठीक है। साधु को संन्यास लेने के पश्चात एक बार जन्मभूमि जाना पड़ता है। सब ठौर एक ही है, इसमें कोई दोष नहीं। तुम इनके साथ जाकर अपनी जन्मभूमि को चेताओ। चलते चलते रामदास ने कहा, पिताजी, मेरे साथ कोई छल मत करिएगा। अब मैं तन मन से सन्यासी हूं। गांव में प्रवेश करते ही रामदास ने कहा, मैं सन्यासी हो गया हूं, अतएव घर पर नहीं रह सकता, इसी पेड़ के नीचे रहूंगा। जिस वृक्ष के नीचे कभी वह गायत्री मंत्र जपता रहा, उसी के नीचे बैठ गया। बेटा वापस आया है सुनकर मां दौड़ी हुई आई और घर चलने के लिए जिद करने लगी। मां को सांत्वना देते हुए रामदास ने कहा, मां, मेरा निश्चय अटल है। अगर इस तरह रोगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। बेटा वापस चला जाएगा सुनकर मां चुप हो गई। कम से कम यहां रहने पर आंखों के सामने तो रहेगा। गांव के लोगों ने प्रस्ताव किया कि रामदास नित्य एक घर जाकर अन्न ग्रहण करेगा। खाली समय में वह गायत्री मंत्र का जप करता था। एक दिन रात्रि के समय देवी ने आकर कहा, वत्स, अब जप करने की जरूरत नहीं, मैं प्रसन्न हूं, बोलो कौन सा वर दूं? रामदास ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए मां, आप केवल मुझ पर प्रसन्न रहा करें। तथास्तु कहने के बाद देवी अंतर्धान हो गई। कई दिनों के बाद रामदास अपने घर में अन्न ग्रहण करने गया तो लड़के की स्थिति देखकर मां का दर्द उमड़ पड़ा। रामदास ने कहा, अगर इस तरह तुम रोओगी तो क्या मुझसे खाना खाया जाएगा? इसलिए मैं यहां नहीं रहना चाहता। मां ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने आवेग को रोक लिया, लेकिन उसकी आंखें बरसती रही। रामदास ने कहा, रोने से कोई लाभ नहीं होगा मां। मैंने जो मार्ग अपनाया है उससे हम दोनों का कल्याण होगा। मां ने एक लंबी सांस लेने के बाद कहा, ठीक है बेटा, जिससे सभी का कल्याण हो वही करो। अपने नियमानुसार यहां आकर भोजन कर लेना। अब कभी नहीं रोऊंगी। इसी प्रकार दिन गुजरते गए। रामदास ने कुछ दिनों बाद अनुभव किया कि गांव के रिश्ते से भाभी लगने वाली एक युवती शाम ढले नित्य आती है, परिहास करती है। उसकी आदत से तंग आकर रामदास ने कहा, भाभी, अब मैं सन्यासी हो गया हूं, शाम ढले मेरे यहां ना आया करे। भाभी ने पूछा, इससे क्या हुआ? रामदास ने कहा, हुआ तो कुछ नहीं, किंतु पर स्त्री को सन्यासी के पास नहीं आना चाहिए। उस दिन भाभी चुपचाप चली गई। दूसरे दिन पुनः उसी समय आई। यह देखकर रामदास ने फटकारा। वह बेहया की तरह बोली, इससे क्या नुकसान होता है? रामदास को समझती देर नहीं लगी कि इस पापिष्ठा की नीयत ठीक नहीं है। उन्होंने एक ढेला उठाकर उसे मारा। वह नाराज होकर चली गई। रामदास को शंका हुई कि आज भाभी आई, कल कोई और आ सकती है। इससे अच्छा है कि यह स्थान छोड़ दूं। इसी प्रकार की एक घटना रामदास के साथ और हुई थी। पंजाब स्थित एक छोटी रियायत की विधवा रानी इन पर आसक्त हो गई थी। बहुत ही सुंदर और नव यौवना थी। उसने प्रस्ताव रखा, आप मेरी काम वासना की पूर्ति करते हुए मेरे राज्य में ऐश की करिए। कहा जाता है कि
यौवन देखकर रामदास इस रानी पर आसक्त हो गए थे, पर दूसरे ही क्षण इन्हें अपने वैराग्य जीवन की याद आ गई। अपने को संयम करते हुए वे राज्य से भाग गए। उन्हें लगा कि गुरु कृपा से वे बच गए। गांव से सीधे गुरु जी की सेवा में आ गए। गुरु ने निश्चय किया कि शिष्य कितना योग्य है, इसकी जांच करनी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि रामदास को बड़ी कड़ी परीक्षा देनी पड़ी थी। रामदास के गुरुदेव का जन्म अयोध्या जिले के किसी गांव में हुआ था। संन्यास लेने के बाद उनका नाम हुआ स्वामी देवदास। अपनी कठोर साधना के माध्यम से वे सिद्ध हो गए थे। कहा जाता है कि वे 6 माह तक समाधि में लीन रहे थे। जब समाधि में नहीं रहते थे तब उपदेश देना आदि कार्य करते थे। उन्हें नींद नहीं आती थी। भोजन के नाम पर धूनी की विभूति कपड़ छानकर पानी में घोलते और उसे पी जाते थे। कुछ देर बाद उल्टी के द्वारा उसे उगल देते थे। फिर रामदास से कहते, इसे तौल कर देख, जितना मुझे पिलाया था उतना है या नहीं। एक बार रामदास गुरु जी के विनोद के कारण काफी परेशान हुए थे। उस दिन उन्होंने रामदास से कहा, बेटा, मेरा कोठा बड़ा गर्म हो गया है, कहीं से दूध लाकर पिलाओ तो यह गर्मी दूर हो जाए। रामदास गुरु जी के लिए चारों ओर से मांग कर करीब 20 सेर दूध लाए। डेगची में गर्म करने के पश्चात उसे गुरु जी के सामने रख दिया। गुरु जी डेगची उठाकर सारा दूध एक बार में ही पी गए। बाद में उन्होंने कहा, बेटा, अभी कोठा कुछ गर्म है, मुझे थोड़ा और दूध चाहिए। यह दृश्य देखकर रामदास का पसीना छूटने लगा। वे बचपन में 5 सेर दूध अवश्य पीते थे, पर कई बार में। लेकिन गुरुजी एक सांस में 20 सेर पीने के बाद कह रहे हैं कि थोड़ा और चाहिए। भयभीत होकर उसने गुरुजी की प्रदक्षिणा करने के बाद उनके चरणों पर माथा रखते हुए कहा, महाराज, आप भगवान हैं। आपके कोठे की गर्मी मैं कैसे दूर कर सकता हूं? आप 20 सेर दूध डकार गए और अभी तक आपकी गर्मी दूर नहीं हुई। अब कहां से दूध ले आऊं? अब मुझे क्षमा कर दें। गुरुदेव उसकी मजबूरी को समझते हुए बोले, बेटा, कहीं से भी थोड़ा दूध ला दो, इस बार ले आओ, उससे तृप्त हो जाऊंगा। लाचारी में रामदास को जाना पड़ा। इस बार वह 5-6 सेर दूध लाया। उसे पीने के बाद गुरुजी ने कहा, अब मेरी गर्मी दूर हो गई। इसी प्रकार एक बार अपने कुछ शिष्यों के साथ एक जंगल के किनारे गुरुजी आसन लगाए बैठे थे। अचानक बोल उठे, बेटा, तलब लगी है, तुम में से कोई शहर जाकर 2 रुपए का गांजा ले आओ। अंधेरी रात, घना जंगल, चारों ओर हिंसक जानवर चहलकदमी कर रहे थे। इस जंगल को पार करने का साहस किसी को नहीं हो रहा था। कुछ देर के बाद रामदास ने कहा, गुरुदेव, अगर आप मुझे आदेश दे तो मैं ले आऊं। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम ही चले जाओ। शहर पहुंचने पर तुम्हें रुपए अपने आप मिल जाएंगे। उन रुपयों से गांजा लेकर चले आना। रामदास को यह ज्ञात था कि गुरुदेव असाधारण योगी हैं। इनके लिए कुछ भी अकरणीय नहीं है। अगर मैं इस भयानक जंगल और हिंसक पशुओं के बीच से जाऊंगा तो वे मेरी बराबर रक्षा करते रहेंगे। जंगल पार कर रामदास शहर के भीतर आया। चारों ओर सुनसान था। सड़क पर 1-2 व्यक्ति आ जा रहे थे। घरों की रोशनियां बुझी हुई थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक घर से रोशनी बाहर आती दिखाई दी। वहां पहुंचते ही उस घर से एक आदमी बाहर निकला और कहा, बाबा जी, आज मैंने संकल्प किया था कि किसी साधु को 2 रुपए दूंगा। काफी देर से प्रतीक्षा कर रहा था। सौभाग्य से आप मिल गए, लीजिए। इतना कहकर उसने 2 रुपए दिए और अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया। रामदास ने अनुभव किया कि यह गुरुदेव की महिमा है। अब गांजे की दुकान कहाँ है? कुछ दूर आगे बढ़ने पर देखा गांजा भांग का दुकानदार सो रहा है। उससे गांजा खरीदने के बाद रामदास की इच्छा हुई कि जरा दम लगा ले। साधुओं की संगत में रहने के कारण उन्हें गांजा पीने का शौक हो गया था।
इसके बाद वहां से चलकर सीधे गुरुजी के पास आया। जो ही उसने प्रणाम किया त्यों ही गुरुजी बोल उठे, क्यों बेटा, गुरु का कार्य इसी तरह किया जाता है? पहले स्वयं भोग लगाकर अवशिष्ट पदार्थ गुरुजी को दोगे? क्या मुझसे यही शिक्षा मिली है? गुरुदेव की अंतर्दृष्टि यहां तक पहुंच जाएगी, इसकी कल्पना रामदास को नहीं थी। सारा नशा हिरन हो गया। भय से पैर थरथराने लगे, जीभ तालू से सट गई। तुरंत घुटने टेकते हुए उसने कहा, भगवान, मुझसे भयंकर अपराध हो गया। मैं आपका अबोध पुत्र हूं, भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी। गुरुदेव ने कहा, निसंदेह तुम बालक हो और यह तुम्हारी भूल है, अतएव तुम्हें क्षमा करता हूं। भविष्य में सावधान रहना। रामदास के गुरुदेव असाधारण योगी थे। उनकी अनेक योग विभूतियों को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा और अनुभव किया है। लाहौर की घटना उसे याद है। उन दिनों वे अपनी कतिपय शिष्यों के साथ लाहौर में डेरा डालकर विश्राम कर रहे थे। नगर के लोग सुबह शाम प्रवचन सुनने आते थे। इनमें से एक दुसाले का व्यापारी भी था। इस व्यापारी से एक दिन स्वामी जी ने कहा, सेठ, तुम अपनी जेब से इन आगत साधुओं की एक दिन भंडारा दो। स्वामी जी के प्रस्ताव को सुनकर व्यापारी घबरा गया। उन दिनों कुल मिलाकर 1000 के लगभग साधु थे। उसने साफ इनकार कर दिया। पुनः अनुरोध करने पर अपमानजनक शब्द कहता हुआ चला गया। उसके इस व्यवहार से शिष्य तथा साधु मंडली क्षुब्ध हो उठे। देवदास स्वामी ने कहा, सेठ को अपने धन का बहुत घमंड हो गया है। आज इसे तोड़ना है, वरना यह निरंतर साधुओं का अपमान करता रहेगा। इतना कहकर देवदास स्वामी ने कमंडल से जल निकालकर अपने सामने की धूनी पर छिड़का और कह उठे, सेठ, तेरी दुकान में आग लग गई। थोड़ी देर बाद रामदास ने देखा, सामने से वही सेठ दौड़ता हुआ आ रहा है। बाबा के पास आकर धड़ाम से गिर पड़ा। बदहवास होकर बोला, महाराज, मुझे बचा लीजिए, मैं बड़ा पापी हूं। मैं 1 दिन नहीं 7 दिनों तक भंडारा दूंगा, मुझे बर्बाद होने से बचा ले। सदा से बाबा प्रसन्न हो उठे। उन्होंने अभय मुद्रा में हाथ उठाकर कहा, अच्छी बात है, जाओ, सब ठीक हो गया। दंड के रूप में एक दुसाला नष्ट हुआ है। किंतु एक बात याद रखना कि आगे कभी किसी साधु का अपमान मत करना। सेठ को विश्वास नहीं हो रहा था, फिर भी वह चरण स्पर्श कर जो ही उठा त्यों ही दुकान के नौकर ने आकर सूचित किया, आग बुझा दी गई है। एक दुसाले के अलावा और कुछ नुकसान नहीं हुआ है। नौकर के जबानी यह समाचार सुनकर सेठ ने पुनः चरण स्पर्श किया और चला गया। उसके जाने के बाद चकित भाव से रामदास ने पूछा, भगवान, यह सब कैसे हो गया? कृपया बताने का कष्ट करें। देवदास स्वामी ने कहा, इस सेठ को अपने धन का घमंड बहुत अधिक हो गया था। देवद्विज साधु महात्माओं के प्रति अवज्ञा की भावना इसके मन में घर कर गई थी। फलतः दंड देना पड़ा, जिसे विनम्र बना रहे और ईश्वर के प्रति आस्थावान रहे। जिस विद्या के जरिए मैंने यह कार्य किया है उसे तुम्हें बता दूंगा, परंतु इस बात पर ध्यान रखना कि उसे किसी कुपात्र को मत देना, वरना तुम्हारी हानि होगी। लाहौर से चलकर स्वामी जी भोपाल आए। भोपाल का ताल विश्व प्रसिद्ध है। इस ताल के किनारे आसन बिछाकर स्वामी जी बैठ गए और शंख बजाने लगे। भोपाल के नवाब का सख्त हुक्म था कि कोई भी व्यक्ति ताल के समीप शंख, घंटा, घड़ियाल आदि नहीं बजाएगा, वरना उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। इधर शंख बजना था कि उधर नवाब का पारा गर्म हो गया। प्यादों का दल दौड़ा। किनारे पर आकर उन लोगों ने देखा, स्वामी जी का सिर कहीं, पैर कहीं, हाथ कहीं और धड़ कहीं पड़ा है। बेचारे किसे पकड़ कर ले जाते। लौटकर यही समाचार सुनाया। अभी प्यादे पूर्ण विवरण सुना ही नहीं पाए थे कि पुनः शंख ध्वनि हुई। पुनः पहरेदार आए। इस बार उन्हें सब कुछ गायब मिला। पहरेदार यह विवरण सुनाते ही रहे कि पुनः शंख ध्वनि फिर हुई। अब नवाब साहब भीतर ही भीतर डर गए। यह भूतों की लीला है या किसी उच्च कोटि के संत आए हैं।
अपने पार्षदों को लेकर वे ताल के किनारे आया। बाबा सामने बैठे थे। नवाब ने आगे बढ़कर उनकी अभ्यर्थना की। बाबा ने कहा, घंटा घड़ियाल बजाने पर रोक लगाकर तुमने गलत आदेश दिया है। जिस प्रकार तुम्हें अपने खुदा की इबादत करने का हक है, उसी प्रकार हिंदुओं को भी है। आइंदा किसी भी इबादत में दखल मत देना। नवाब ने बोला, जो हुक्म महात्मा जी, आगे ऐसा ही होगा। ज्यों ज्यों अपने गुरु की अलौकिक शक्ति को रामदास देखता, त्यों त्यों उसके आश्चर्य की सीमा बढ़ती जाती थी। लेकिन उसे इस बात की कल्पना नहीं थी कि आगे उसकी कड़ी परीक्षा ली जाएगी। साधु का ढोंग रचना सरल है, पर साधना के माध्यम से यौगिक शक्ति प्राप्त करने में कड़े संघर्ष से गुजरना पड़ता है। पूर्व काल के योगी शिष्य की कड़ी परीक्षा लेकर ही उन्हें अपने योग्य बनाते थे। मंत्र प्राप्त करके साधना करने वाले सामान्य संत होते हैं। गुरु की कसौटी पर खरे उतरने वाले योगी बनते हैं। रामदास के लिए बाबा का सख्त आदेश था कि शाम के बाद धूनी को जगाए रखना, धूनी के पास आसन बिछाकर भजन करते रहना। शाम के बाद बाहर कहीं मत जाना। जाड़े के दिन थे। कपड़े के नाम पर उनके पास एक उतरीय था। उसकी हालत यह थी कि मुंह ढांकने पर पैर और पैर ढांकने पर मुंह खुल जाता था। फलतः शीत निवारण के लिए धूनी के पास बैठा रहना पड़ता था। सबसे अधिक परेशानी लकड़ी की लंगोटी की थी। इस लंगोटी के कारण रात को सोते समय काफी परेशानी होती थी। दिन को बालू पर आसन मिलता था, पर रात को धूनी के पास बड़ा कष्ट होता था। भोजन भी एक वक्त मिलता था। धूनी से कुछ दूर फूस की झोपड़ी में गुरुदेव रहते थे। गुरुदेव के कठोर अनुशासन के कारण अन्य शिष्य भाग गए। ले देकर रामदास रह गए। उसी दिन रात को कड़ाके की सर्दी थी। धूनी की गर्मी के कारण आराम मिला और नींद आ गई। थोड़ी ही देर बाद बर्फ गिरने लगी और धूनी ठंडी हो गई। सहसा शीत का प्रकोप अनुभव होते ही रामदास की नींद उचट गई। धूनी को ठंडी देखकर वह डर गया। अगर धूनी न जगाई तो ठंड के कारण मौत आ जाएगी। इसके अलावा गुरु महाराज फटकारेंगे। रात को आसन छोड़कर कैसे जाएं? और गुरु महाराज के पास जाने की आज्ञा नहीं है। अगर उनके पास आग मांगने गया तो वे समझ जाएंगे कि मैं भजन छोड़कर सो गया था। मुमकिन है तब कठोर दंड दे। इस उहापोह में काफी समय गुजर गया। अंत में उसने सोचा, असावधानी के कारण यह घटना हुई है। जाकर गुरु जी से आग मांग लूं, जो दंड देंगे उसे भोग लूंगा। यह सोचकर वह हल्के कदमों से गुरुदेव की कुटिया के पास आकर खड़ा हो गए। गुरुदेव ने पूछा, बाहर कौन खड़ा है? भगवान, मैं रामदास हूं। रात को आसन छोड़कर क्यों आए हो? महाराज, मेरी धूनी बुझ गई है, इसलिए आपकी सेवा में आग मांगने आया हूं। गुरुदेव ने कहा, लगता है सो गए थे, वरना धूनी ना बुझती। अपने माता पिता को दुख देकर यहां सोने आए हो? इस तरह सोना ही था तो यहां आने की क्या आवश्यकता थी? घर पर आराम करते। इस प्रकार देर तक वे फटकारते रहे। जब वे चुप हो गए तब रामदास ने कांपते हुए कहा, महाराज, भूल हो गई, क्षमा कर दें। अचानक नींद आ जाने के कारण ऐसी घटना हो गई। भविष्य में सावधान रहूंगा। जहां खड़े हो वहीं 1 घंटा खड़े रहो, अभी आग नहीं दूंगा। गुरुदेव के क्रोध से रामदास अच्छी तरह परिचित थे। फलतः वह आज्ञा अनुसार भयंकर सर्दी में बाहर खड़ा कांपते रहे। कुछ देर बाद एक टुकड़ा कोयला बाहर फेंकते हुए गुरुदेव ने कहा, ले जाओ, आइंदा गलती ना होने पाए। इसी प्रकार रामदास के धैर्य की परीक्षा लेने के लिए एक बार उन्होंने कहा, मैं कुछ दिनों के लिए एक विशेष कार्य से बाहर जा रहा हूं। जब तक वापस ना आऊं तब तक यहीं बैठे रहना, किसी काम से कहीं मत जाना। जो आ गया गुरुदेव। एक स्थान दिखाते हुए गुरुदेव ने कहा, बस इसी जगह यहीं चुपचाप बैठे रहो। इतना कहकर गुरुदेव चले गए। दिन गुजरते गए।
रामदास प्रस्तर की भांति गुरुदेव द्वारा बताए स्थान पर बैठे रहे। 8वें दिन गुरुदेव आए। रामदास ने खड़े होकर प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा, क्यों वत्स, इसी जगह मौजूद थे? रामदास ने कहा, जी महाराज, आपके जाने से लेकर अभी तक यही आज्ञा अनुसार उपस्थित था। मलमूत्र त्याग के लिए भी नहीं उठे? आपकी कृपा से मलमूत्र का वेग नहीं हुआ। भोजन की क्या व्यवस्था थी? रामदास ने कहा, कुछ भी नहीं। ठीक है, गुरु के आदेशों का पालन इसी प्रकार करना चाहिए। मां बाप को कष्ट देकर जब इस मार्ग पर आए हो, तब तन मन वचन से गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी भगवान की कृपा होगी। इसी प्रकार की परीक्षाएं बराबर रामदास को देनी पड़ती थी। प्रत्येक परीक्षा में संयम के साथ सफलतापूर्वक वे उत्तीर्ण होते रहे। रामदास कभी कभी सोचता था कि आखिर कब इसका अंत होगा। आखिर एक दिन वह भी आ गया। कई वर्ष बाद अकारण न जाने क्यों गुरुदेव का पारा गर्म हो गया। लाठी लेकर रामदास की पिटाई करने लगे। बोले, भाग यहां से। सभी तो भाग गए, तू यहां क्यों मर रहा है? भाग जा, अब मैं किसी की सेवा लेना नहीं चाहता। अत्यधिक मार खाने की वजह से रामदास लहूलुहान हो गए। बदन भी कई जगह से फूल गया। दर्द से कराहते हुए रामदास ने दर्दीले स्वर में कहा, महाराज, यह बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने मां बाप का कितना दुलारा था। घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। अपनी इच्छा से सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आया। अब तो इस दुनिया में आपको छोड़ दूसरे किसी को नहीं जानता। अगर आप मुझसे विमुख हो जाएंगे तो मैं किसके पास जाऊंगा? इससे अच्छा है कि मेरी गर्दन काट दीजिए, सारा झंझट समाप्त। जीवित रहते मैं कहीं नहीं जा सकता। गुरुदेव ने अट्टहास करते हुए कहा, वत्स, तुम धन्य हो। तुम्हारी गुरु भक्ति से प्रसन्न हो गया। यही तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। अब आगे कोई परीक्षा नहीं होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध होगा। तुम अपने उपास्य देवता का दर्शन कर सकोगे। तुम जो कहोगे वह सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। तुम्हारा वाक्य कभी निष्फल नहीं होगा। गुरु का आशीर्वाद पाते ही रामदास ने उनकी प्रदक्षिणा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। बदन की सारी पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई। इस घटना के बाद दोनों व्यक्ति एक समृद्ध नगर में आए। नगर के एक किनारे दोनों आसन लगाकर बैठे। गुरु और चेले के आसनों में कुछ दूरी थी। श्रद्धालुओं का आगमन होने लगा। लोग पहले स्वामी देवदास को प्रणाम करने के बाद रामदास के पास आते थे। इसी बीच एक आदमी आया। रामदास को प्रणाम करने के बाद उनके पास 4 रुपए रखे। रामदास ने कहा, हरे हरे, मेरे गुरुदेव वहां बैठे हैं। कृपया यह भेंट उन्हें देने का कष्ट करें। उनके रहते मैं नहीं ले सकता। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, आपके प्रति आकृष्ट होकर मैंने आपकी पूजा की है। रामदास ने कहा, आपका कथन सत्य है, लेकिन अपने पूजनीय गुरु की उपस्थिति में यह भेंट मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कृपया उन्हें जाकर दे दे। उस व्यक्ति को यह सुझाव स्वीकार नहीं हुआ। वह उन रुपयों को छोड़कर चला गया। रामदास अपने गुरु के पास जाकर बोले, प्रभु, एक भगत 4 रुपए भेंट में दे गया, कृपया इसे ग्रहण करें। देवदास जी ने कहा, क्यों रे, तू कैसा चेला है जो गुरु के रहते स्वयं पूजा ग्रहण करने लगा है? रामदास ने सारी बातें कहने के बाद कहा, जब वह रुपए छोड़कर चला गया तब आपको देने आ गया। गुरु ने कहा, अब तू वास्तव में सिद्ध हो गया है। गोया, तू भी शेर हो गया। 2 शेर एक जगह नहीं रहते।
इस घटना के 3 दिन बाद गुरुदेव ने कहा, वत्स, द्वारिका में हम लोगों के संप्रदाय का मुख्य धाम है। इस धाम का दर्शन करना तुम्हारे लिए आवश्यक है। रामदास ने कहा, मैं तो आपको ही भगवान समझता हूं। शास्त्रों में भी लिखा है कि गुरु चरणों में सभी तीर्थ रहते हैं। जब आपके चरणों का दर्शन करता हूं तब मुझे तीर्थ स्थान जाने की क्या जरूरत है। बड़ा ज्ञान बखान कर रहा है। लगता है जैसे तुझसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। तेरे गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, लकड़ दादा गुरु सभी द्वारिका गए थे और एक तू इतना बड़ा ज्ञानी हो गया है कि तीर्थ दर्शन करना नहीं चाहता। जब मैं कह रहा हूं तब तुझे जाना पड़ेगा। रामदास ने कहा, पता नहीं यह द्वारिका है कहां। कहीं इधर उधर चला गया तो परेशानी होगी। आप अपने पास ही रखिए गुरुदेव। इस बात का उत्तर गुरुदेव ने नहीं दिया और न रामदास समझ सके कि आखिर गुरुदेव क्यों उसे दूर हटा रहे हैं। अगर वह समझ पाता तो शायद विद्रोह करता। इस घटना के दूसरे ही दिन 2 साधु आए। बातचीत के सिलसिले में गुरुदेव ने उनसे पूछा, महात्मन, यहां से आप लोग कहां के लिए प्रस्थान करेंगे? उन लोगों ने कहा, द्वारिका। तभी गुरुदेव ने रामदास की ओर देखते हुए कहा, तू कह रहा था कि द्वारिका कहां है? दोनों महात्मा जा रहे हैं, इनके साथ चला जा। अब रामदास लाचार हो गए। उनके उदास चेहरे को देखकर देवदास स्वामी ने कहा, अपने संप्रदाय के लोगों को द्वारिका दर्शन करना चाहिए। मेरा आशीर्वाद है, तुझे मार्ग में कोई कष्ट नहीं होगा। सब अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। आखिर उसे द्वारिका जाना ही पड़ा। गुरुदेव के आशीर्वाद से मार्ग में उन्हें भोजन, बैलगाड़ी और आश्रय का कोई भी कष्ट नहीं हुआ। वहां से सकुशल आश्रम में आने पर देखा कि यहां अनेक ज्येष्ठ गुरु भाई एकत्रित हैं। सभी उदास हैं। गुरुदेव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। संकित भाव से उनके एक गुरु भाई से पूछा तो पता लगा कि गुरुदेव परलोकवासी हो गए हैं। यह एक ऐसा समाचार था जिसे सुनते ही रामदास का सिर चकराने लगा और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़े। होश आने पर उन्होंने अनुभव किया कि शायद इसीलिए गुरुदेव ने मुझे जबरन द्वारिका भेजा था। कुछ देर बाद रामदास इतना बौखला गए कि वह अपनी जटाओं को नोचने लगे, पागलों की तरह जमीन पर लौटने लगे। उनके रोदन तथा क्रियाकलाप को देखकर कई गुरु भाइयों ने मिलकर उन्हें शांत करने की बहुत कोशिश की। बाद में उनका मुंडन कराया गया। इस घटना के 1 सप्ताह बाद एक निर्जन स्थान पर गुरुदेव के दर्शन हुए। उन्होंने रामदास से कहा, बेटा, अब शोक मत करो, मेरी मृत्यु नहीं हुई है। आवश्यक समझकर अंतर्धान हो गया हूं। आवश्यकता होने पर तुम मेरा बराबर दर्शन कर सकते हो। अलक्ष्य रूप में आजकल मैं नर्मदा किनारे रह रहा हूं। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। गुरु दर्शन तथा उनके आश्वासन से उनकी उद्विग्नता शांत हो गई। गुरु भाइयों ने भंडारा किया। इसके बाद सभी यथास्थान चलने लगे। अब रामदास स्वामी स्वतंत्र रूप से तीर्थ भ्रमण के लिए चल दिए। उनके मन में यह दृढ़ विश्वास था कि आगे आने वाली कठिनाइयों को गुरुदेव दूर कर देंगे। हिमालय स्थित गंगोत्री में आए। यहां अचानक एक दुर्घटना हो गई। वे एक ऊंचे पर्वत पर चढ़कर चारों ओर का दृश्य देख रहे थे। अचानक पैर के समीप का एक पत्थर खिसका। उन्हें भीतर गुफा सी दिखाई दी। कौतूहलवश बड़ा सा पत्थर हटाने पर उनका अनुमान सही निकला। भीतर सुरंग सी गुफा थी। भीतर प्रवेश करने पर सामने एक जटाधारी सन्यासी दिखाई पड़े। आहट पाकर उनकी आंखें खुल गई। रामदास ने विनीत भाव से प्रणाम किया। तुरंत सन्यासी ने पूछा, कौन हो तुम? उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी
लगता था जैसे भस्म कर देंगे। हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा, प्रभु, आपका अनुचर सेवक। सेवक को जो आज्ञा दी जाती है वह उसका पालन करता है। क्या तुम कर सकोगे? रामदास ने भय से सिहरकर कहा, आज्ञा दीजिए प्रभु। इस गुफा के मुहाने में छलांग लगाकर नीचे कूद जाओ। जाओ। रामदास ने बाहर आकर देखा, लगभग 50 फुट गहरी खाई है। कूदने पर मौत निश्चित है और न कूदने पर स्वामी जी के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। जय गुरुदेव कहते हुए वे नीचे कूद गए। गुरु कृपा से उन्हें चोट नहीं आई। तभी उन्हें लगा जैसे स्वामी जी ऊपर से उनकी जटा पकड़कर खींच रहे हैं। ऊपर आते ही वे बाबा के चरणों पर गिर पड़े। बाबा ने कहा, निसंदेह तुम योग्य अनुचर हो, अब यहां से चले जाओ। यह स्थान ऋषियों की तपोभूमि है, यहां तुम्हें नहीं आना चाहिए। बाबा को प्रणाम कर रामदास जी नीचे उतर आए। उपयुक्त स्थान देखकर वे तपस्या में लीन हो गए। एक अरसे बाद गुरुदेव ने दर्शन देकर कहा, वत्स, अब तुम परमार्थ के लिए सभी तीर्थों का दर्शन करो। हिमालय से रामदास स्वामी चल पड़े। मार्ग में कुछ अन्य संत मिल गए। सभी पैदल चल रहे थे। काफी दूर जंगल में प्रवेश करने के बाद शेर की आवाज सुनाई दी। जो साधु सबसे आगे चल रहा था वह ठिठक कर खड़ा हो गया। उसने कहा, अब मैं आगे नहीं चलूंगा। प्रत्युत्तर में किसी ने यह नहीं कहा कि तब मैं आगे चलूंगा। रामदास स्वामी ने आगे बढ़कर कहा, मैं सबसे आगे चलता हूं, आप सभी मेरे पीछे आइए। इतना कहने के बाद वे आगे बढ़ गए। उनके पीछे सभी रवाना हुए। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद वह शेर न जाने किधर से आया और उसी बाबा को पकड़कर जंगल में गायब हो गया, जो आगे चलने में भयवश पीछे हो गया था। इसके बाद फिर कोई घटना नहीं हुई। स्वामी रामदास जी ने सर्वप्रथम शिष्य बनाया गरीबदास को। उन दिनों रामदास जी भरतपुर में ठहरे हुए थे। एक कुलीन ब्राह्मण ने अपने पुत्र को स्वामी जी के पास लाकर निवेदन किया, महाराज, आप इसे अपनी सेवा में रख लीजिए। बाबा ने उसे तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और कहा कि ठीक है। बचपन से स्वामी जी के जीवन के अंतिम काल तक वह बड़ी निष्ठा के साथ उनकी सेवा करता रहा। कई बार स्वामी जी का कोप भाजन हुआ, पर कभी अपना धैर्य नहीं खोया। बाद में स्वामी जी को कहना पड़ा, गरीबदास, सचमुच तू मेरा असली चेला है। मेरी तरह तू भी सिद्ध हो गया है। स्वामी जी के दूसरे शिष्य का नाम भगवान दास था। वे स्वामी जी के निकट कुछ दिनों तक रहने के बाद बंबई चले गए। तीसरे शिष्य का नाम ठाकुर दास था। आप विद्वान व्यक्ति थे। तीव्र वैराग्य उत्पन्न होने के कारण हिमालय में आकर तप करने लगे। स्वामी जी का चौथा शिष्य भरतपुर का था। इसके बाद जितने शिष्य बने वे बंगाल के निवासी थे। स्वामी जी भरतपुर से हाथरस आए। यहां एक धनी बनिया रहता था जो अपुत्रक था। वह संतान प्राप्ति की आशा से सभी साधु संतों की सेवा करता था। स्वामी रामदास जी की सेवा इसी उद्देश्य से करने लगा और एक दिन उसने अपनी कामना प्रकट की। रामदास स्वामी ने कहा, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, पर मेरे लिए वृंदावन में तुम्हें अपने व्यय से एक मंदिर बनवाना पड़ेगा। सेठ ने कहा, अगर मुझे लड़का हुआ तो मैं वचन देता हूं कि वृंदावन में मंदिर बनवा दूंगा। स्वामी जी ने कहा, अब तुम निश्चिंत हो जाओ, ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लेकिन यह बात याद रखना कि अगर तुम अपने वायदे से मुकर गए तो लड़का नहीं बचेगा। अब मैं यहां 1 वर्ष बाद आऊंगा। 1 वर्ष के भीतर बनिए को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और ठीक समय पर स्वामी जी आए। इन्हें देखकर उसने कहा, मैं वृंदावन में मंदिर नहीं बनवा सकता, उसके बदले यहां अपने बाग में बनवा दूंगा। स्वामी जी ने कहा, तुमने वृंदावन में मंदिर बनवा देने का वादा किया था, अब पुत्र की प्राप्ति के बाद इनकार कर रहे हो। आज से तीसरे दिन यह लड़का नहीं बचेगा।
इतना कहने के बाद स्वामी जी बनिए के घर से अपने डेरे में चले आए। तीसरे दिन बनिए का लड़का चल बसा। बनिए की पत्नी व्याकुल होकर स्वामी जी के पास आकर अपना सिर पीटने लगी। आपके आशीर्वाद से मेरा बांझपन दूर हुआ। मेरे पति की नीचता की सजा मुझे मत दीजिए। मैं निरपराधी हूं, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जो आज्ञा देंगे वह सब मैं करने को तैयार हूं। इस महिला की करुण पुकार से योगीराज द्रवित हो उठे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम्हारा एक पुत्र पति की निर्लज्जता के कारण गया। अब मैं आशीर्वाद देता हूं कि भविष्य में तुम 2 संतानों की जननी होगी। दोनों ही जीवित रहेंगे। मुझे अब तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। केवल इस बात को हमेशा याद रखना कि साधुओं के सामने जो वचन देना उसे अवश्य पूरा करना। वृंदावन में मंदिर न बनने पर स्वामी जी खिन्न मन से कुछ दिनों के लिए वहां चले गए। जमुना तट पर कुंज गली के सामने स्थित एक पेड़ के नीचे उन्होंने अपना आसन लगाया। साथ में कई शिष्य और गरीबदास भी था। इस घाट पर पुरुषों के अलावा अनेक महिलाएं स्नान करने आती थी। स्थानीय लोगों को बाबा के चरित्र पर संदेह हुआ। प्रत्यक्ष रूप से कहने पर विवाद हो सकता है, अतएव उन्होंने जांच करना उचित समझा। षड्यंत्रकारियों ने एक बदचलन औरत को अर्थ का प्रलोभन देकर उसे राजी किया। एक रात वह बाबा के पास आई और उनसे लिपटकर सो गई। बाबा तुरंत चीख उठे, गरीबदास, देख तो मेरे आसन पर कौन आ गया है। गरीबदास ने रोशनी जलाकर देखा और पूछा, तुम कौन हो और बाबा के पास क्यों आई हो? औरत ने कहा, मैं कामातुर हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं विधवा हूं, इसलिए आपके पास आई हूं। आपके ऊपर मेरा मन चल गया है। बाबा का रौद्र रूप प्रकट हुआ। बोले, गरीबदास, जरा सामने से हट जा। इस बदचलन औरत की सारी कामातुरता अभी निकाले देता हूं। साधु के पास उसका सत्व लेने आई है। आज मैं इसकी जान खींच लेता हूं। बाबा का यह रूप देखकर वह पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगी। उनके पैरों को पकड़ती हुई बोली, मेरी कोई गलती नहीं है बाबा, मुझे क्षमा कर दे। अमुक अमुक व्यक्तियों ने मिलकर आपके चरित्र की जांच करने के लिए मुझे यहां भेजा है, वरना मैं यहां क्यों मरने आती? आप तो मेरे पिता तुल्य हैं। बाबा स्थिति समझ गए, बिगड़कर बोले, अच्छा अब भाग जा। आइंदा कभी किसी साधु के पास मत जाना। सभी साधु एक जैसे नहीं होते। इसी वृंदावन में एक और विचित्र घटना स्वामी जी के साथ हुई थी। गोसाइया नामक एक सातिर डाकू वृंदावन में रहता था। डकैती, लूटपाट, खून करना उसके लिए बहुत ही सामान्य सी बात थी। कभी कभी वह स्वामी रामदास के पास गांजा पीने के लिए आता था। गोसैया कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा एक घटना से लगाया जा सकता है। इसे पकड़ने के लिए एक बार ब्रिटिश सरकार को फौज की सहायता लेनी पड़ गई थी। चारों ओर से घिर जाने पर वह पकड़ा गया और उसे 14 साल की सजा हुई। विश्वास था कि इतनी लंबी सजा काटने के बाद उसमें कुछ सुधार हो जाएगा, पर कुत्ते की दुम की तरह उसकी आदत टेढ़ी बनी रही। बाबा के पास गोसैया को निरंतर आते देख छन्नू सिंह नामक एक भक्त ने कहा, बाबा, आप इस डाकू को ठीक कर दीजिए तो बड़ा कल्याण हो। यह ब्राह्मण वंश का कलंक है। इसके अत्याचारों से सभी त्रस्त हैं। आप सिद्ध महात्मा हैं, कम से कम इससे हमें मुक्ति दिलाएं। इस निवेदन को सुनने के पश्चात एक दिन जब गोसैया बाबा के पास आया तब उन्होंने पूछा, क्यों रे गोसैया, तू भगत बनेगा? अब डकैती वगैरह छोड़कर मेरा चेला बन जा। बाबा की बातों से उसके अंतर के तार झंझना उठे। उसने कहा, बाबा, मैंने जीवन भर कुकर्म किए हैं, क्या इस पर भी आप मुझ पर कृपा करेंगे? रामदास स्वामी ने कहा, दिन भर का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो खुशी होती है। जा, अभी बाजार चला जा और वहां से तुलसी की एक कंठी लेता। मैं तुझे कंठी पहनाकर आज ही अपना चेला बनाऊंगा।
बाबा के आज्ञानुसार वह सारी सामग्री बाजार से खरीद कर ले आया। बाबा ने उसे दीक्षा दी। उसी दिन से उसके स्वभाव में परिवर्तन होता गया। संतों को अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से यह ज्ञान हो जाता है कि किस व्यक्ति का सुधार हो सकता है और किसका नहीं, किसे दीक्षा देनी चाहिए और किसे नहीं। नदी किनारे सुनसान स्थान में बाबा का डेरा था। इधर अधिकतर जरायम पेशा वाले यदा कदा आया करते थे। तीर्थ स्थानों में चोर उचक्के होते ही हैं। यहां के उचक्कों ने देखा कि इस बाबा के पास अनेक लोग आते हैं, फल मिष्ठान के अलावा रकम चढ़ाते हैं। बाबा के खजाने में गहरी रकम होगी। एक दिन चोरों का एक गिरोह आया। बातचीत के सिलसिले में एक चोर ने कहा, बाबा आप बड़े बेफिक्र होकर दहाड़ते हैं, सावधान रहिएगा वरना किसी दिन धोखा खा जाइएगा। बाबा ने कहा, तुम लोग कौन हो, क्या करते हो, क्यों आए हो? यह सब मुझसे छिपा नहीं है। अब तुम लोगों का साहस इतना बढ़ गया है कि साधुओं को धमकी देने लगे। मुझे धोखा जब मिलेगा तब मिलेगा, पर तुम लोग तो आज ही थाने के भीतर नजर आओगे। एक चोर ने कहा, आप जैसे बाबा हमने बहुत देखे हैं, अपनी सिद्धई अपने पास रखिए। हम इतने बेवकूफ नहीं हैं, हमें गिरफ्तार करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है, समझे बाबा जी। इतनी बातें कहकर तीनों चोर बड़ी शान से चले गए। उसी रात को तीनों पकड़े गए। 2 जमानत पर छूटते ही बाबा के पास आकर रोने लगे। बाबा ने कहा, अब रोने से क्या होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, पाप करने पर सजा मिलती है। बाबा हमें बचा लीजिए, अब ऐसी गलती हम नहीं करेंगे, क्षमा करें महाराज, हम आपको पहचान नहीं सके। रामदास स्वामी ने कहा, अगर यह वादा करो कि आगे से चोरी नहीं करोगे और साधु महात्माओं को तंग नहीं करोगे तो बच सकते हो। चोरों ने हाथ जोड़कर प्रतिज्ञा की। बाबा ने कहा, अच्छी बात है, तुम दोनों बेदाग छूट जाओगे। तीसरा चोर छूट नहीं सका, उसे सजा हो गई। जेल की ओर से वह मथुरा वृंदावन मार्ग पर मिट्टी ढोने लगा। एक दिन बाबा उधर से पैदल आ रहे थे। इन्हें देखते ही वह दौड़ा हुआ आया और बाबा के पैरों से लिपटता हुआ बोला, प्रभु मैं तो बिल्कुल निर्दोष था, आपके अभिशाप के कारण फंस गया। बदमाश तो छूट गए, मुझे बचा लीजिए बाबा। बाबा ने कहा, ठीक कह रहे हो। हाँ बाबा, तब तुम तीसरे दिन जरूर छूट जाओगे। चोर ने चकित होकर पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है बाबा? मैंने अपील की तो वह भी नामंजूर हो गई है। रामदास स्वामी ने कहा, जब मेरी जबान से बात निकल गई तो वह होकर ही रहेगी। 3 दिन बाद चौथे दिन तुम छूट जाओगे। उसी दिन न जाने किस खुशहाली में ब्रिटिश शासन के आदेश से प्रत्येक जेल से 3-3 कैदी छोड़े गए, जिनमें यह चोर भी था। बाबा के एक गुरु भाई अपने साथ एक दिन एक बालक को लेकर आए और स्वामी रामदास से कहा, इसे अपनी सेवा में रख लो, चेले की तरह रखना। यही दाऊ जी मंदिर के पास वाले गांव का रहने वाला है। प्रेमदास स्वभाव से नम्र और व्यवहार कुशल प्रमाणित हुआ। उन दिनों वृंदावन में कुछ आर्य समाजी विद्वान रहते थे। प्रेमदास उनके यहां भी जाता था। उनके उपदेशों का इस पर असर पड़ा। उसने अपनी कंठी माला फेंक दी, प्रत्येक जाति के यहां भोजन करने लगा, एक प्रकार से अपने को परमहंस समझने लगा। बाबा के पास आने वाले लोग उसकी बातें सुनते तो चकित रह जाते। बाबा का प्रिय शिष्य और ऐसी बातें। प्रेमदास की शिकायत बाबा के पास पहुंची तो उन्होंने कहा, अरे वह तो पागल है, उसकी बात पर ध्यान मत दो। इधर बाबा के श्रीमुख से यह बातें निकली और उधर वह पागलों की तरह उछल कूद करने लगा, यहां तक कि एक चिमटा लेकर बाहर चला गया। अब उसकी यह हाल हो गई कि जिधर उसकी दृष्टि जाती उधर ही उसे बाबा दिखाई देने लगी। भूख, प्यास, नींद सब गायब। चारों ओर उछल कूद करने के कारण लहूलुहान हो गया था। एक दिन अपने आप आश्रम में आ गया।
उसकी हालत देखकर सभी सहानुभूति प्रकट करने लगे। कई लोग उसे पकड़कर बाबा के पास ले आए। उन लोगों ने निवेदन किया, बाबा, यह आपका बालक है, अब इस पर दया कीजिए। बाबा ने कहा, इसे ठाकुर जी का प्रसाद खिला दो। प्रसाद खाने के कुछ देर बाद वह शांत हो गया। धीरे धीरे वह अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ गया। जब स्वामी जी को उसने प्रणाम किया तब बाबा ने कहा, क्यों रे, तू तो कहता था कि सभी वस्तु बराबर है। प्रसाद का महत्व देखा? यही वजह है कि वैष्णवजन शुद्ध भाव से ठाकुर जी को भोग चढ़ाते हैं। इसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। बाबा निरंतर लोगों को एक बात कहा करते थे। उनका कहना था कि साधक को चौथे पहर नहीं सोना चाहिए। पहले पहर में सब कोई जागे, दूसरे पहर में भोगी, तीसरे पहर में तस्कर जागे, चौथे पहर में योगी। अंतर से काम करते रहना चाहिए। निंदा या स्तुति पर ध्यान मत दो। इसका अर्थ यह है कि अच्छे बुरे कार्यों पर विचार करते हुए काम करना चाहिए। बाहरी लोगों की निंदा स्तुति पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सदा शुक्ल रहना अर्थात हमेशा शुद्ध सात्विक रहना। साधक को इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाबा का कहना था कि आलस्य त्याग कर निष्ठापूर्वक भगवत विग्रह और महात्माओं की सेवा करने का व्रत लेना चाहिए। शाम को और रात के अंतिम प्रहर में 2-2 घंटे का नाम जप करना चाहिए। सेवा करते करते मन एकाग्र होता है, तब भजन पर अधिकार होता है। सेवा में चित्त निर्मल होता है, आलस्य दूर होता है और निष्ठा बढ़ती है। बाबा केवल उपदेश देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समझते थे, बल्कि शिष्यों को भजन करने का आदेश देकर वे यह अनुभव कर लेते थे कि कौन, कितना और कैसे कर रहा है। अन्य मनस्क रहने वालों से कहते, अब तुझसे भजन नहीं होगा, जा काम कर। बाबा के एक शिष्य ताराशंकर चौधरी थे। उनका मन भजन में नहीं लग रहा था। श्री चौधरी ने अपनी समस्या बाबा के सामने प्रकट की। बाबा ने प्रत्युत्तर में कहा, तेरा मन भजन में नहीं लग रहा है, इसका अनुभव मुझे हो रहा है, इसलिए तेरा भजन मुझे करना पड़ रहा है। इसी प्रकार एक दिन चौधरी की कुंडली जागृत होने की स्थिति आई। उन्होंने बाबा से कहा, बाबा महाराज, मेरे भीतर की शक्ति न जाने क्यों रुक जा रही है। हां, वह कमल है, वही रोक रहा है। चौधरी ने कहा, तब इसे खोल दीजिए, बड़ा कष्ट हो रहा है। बाबा बिगड़ उठे। चुप, बिल्कुल चुप, मैं नहीं खोलूंगा। पुनः कुछ देर बाद बोल उठे, अगर इस वक्त उस गांठ को खोल दूं तो भविष्य में तू कुछ नहीं कर सकेगा। तुझे इस संसार में बहुत कुछ करना है। समय आने पर उन गांठों को खोल दूंगा। क्रिया करता चल। एक बात याद रखना कि गृहस्थाश्रम और संन्यासाश्रम में कोई भेद नहीं है। संन्यास आश्रम में ठीक से साधना करने पर अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। इससे संसार के आप्तजनों का उपकार किया जा सकता है। गृहस्थाश्रम में यह शक्ति नहीं आती। बस इतना ही अंतर है। गुरु की कृपा से ही भगवत साक्षात्कार होता है। इस दृष्टि से दोनों आश्रम बराबर हैं। विधि विहित कार्यों को करते हुए हमेशा भगवान से डरते रहना चाहिए। इसे कभी मत भूलना कि सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वदा तेरे साथ है। इसे ध्यान में रखने पर सभी कार्य सिद्ध होते हैं और जीव का कल्याण होता है। आगे आपने कहा, चित्त निर्मल होने पर 7 सिद्ध भूमियों को एक के बाद एक करके पार किया जाता है। इनमें से 5 भूमियों के बारे में ग्रंथों में उल्लेख है, पर बहुत कम साधक इन 5 को पार कर सके हैं। सहसा चौधरी ने पूछा, मैं इन भूमियों के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या आप बताने की कृपा करेंगे? बाबा ने कहा, जब तू कुछ नहीं जानता तब बताने से क्या समझेगा?
फिर भी संक्षेप में बता रहा हूं। गुरु तीरथ अनुराग, विषय विस्कर मान, इसी को जान प्रथम भूमिका प्रमाण। हम में कौन जगत में कौन, इसका रख ध्यान, दूसरा भूमि का प्रमाण। एक ब्रह्म जगत के जीव में बसता है, और सब कारण, यह है तीसरा भूमि का प्रमाण। सर्वत्र समदर्शन और अखंड संतोष, चौथा भूमि का प्रमाण। नारद भक्ति प्रेम, पंचम भूमि का प्रमाण। इन पांचों भूमियों को पार कर लेने पर शेष दो भूमियां अपने आप प्राप्त हो जाती है। एक दिन पुनः चौधरी जी के प्रश्न करने पर बाबा ने कहा, सदगुरु की कृपा से मुक्ति मिलती है। जो लोग पुस्तकों के अध्ययन से साधना करते हैं उन्हें कोई लाभ नहीं होता। यह बात ठीक है कि निष्ठापूर्वक अध्ययन करने पर अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, पर मुक्ति के साधन प्राप्त नहीं होते। इसके लिए तो सदगुरु के पास जाना ही पड़ेगा। इधर सदगुरु को सर्वदा अपने शिष्यों का ख्याल रखना पड़ता है। श्री ताराशंकर चौधरी ने अपनी पुस्तक में एक घटना का उल्लेख करते हुए यह बताया है कि सदगुरु कैसे अपने शिष्यों का ध्यान रखते हैं। उन्होंने लिखा है, एक बार जब मैं कलकत्ता में था तब तेज बुखार से पीड़ित हो गया। काफी दवा की गई पर रोग दूर नहीं हो रहा था। अचानक मुझे गुरु जी की याद आई। वे हमेशा गांजा पीते हैं। अगर एक चीलम गांजा उनके नाम पर भोग लगा दूं और शेष भाग को प्रसाद रूप में ग्रहण कर लूं तो मेरा रोग दूर हो जाएगा। यह सोचकर चीलम गांजा मंगवाया, गुरुदेव को स्मरण कर गांजा रख दिया। चीलम की आग भभक उठी। मैं समझ गया कि बाबा ने इसे ग्रहण कर लिया है। इसके बाद उसे पीने लगा। मैंने कभी गांजा पिया नहीं था। आश्चर्य की बात यह रही कि न मैं खांसा और न मेरा सिर चकराया। मेरा रोग छूमंतर हो गया। इस घटना के कुछ दिनों बाद बाबा का दर्शन करने वृंदावन गया। एक दिन बाबा ने अचानक मुझे अपने कमरे में बुलाया। जाने पर देखा कि बाबा के आसपास कई लोग बैठे हैं। बाबा ने मुझसे कहा, तुम भी जरा प्रसाद ले लो। वहां मौजूद भक्तों में किसी ने कहा, क्या बंगाली बाबू गांजा पीते हैं? बाबा ने कहा, नहीं, बाबू गांजा नहीं पीते, मगर बुखार आने पर मुझे स्मरण करते हुए गांजे का भोग लगाते हैं और फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह बात सुनकर मैं आनंद से विभोर हो उठा। अर्थात कलकत्ते में जो भोग लगाया था उसे बाबा ने ग्रहण किया था। दूसरी ओर इसी गांजे के कारण एक शिष्य को 12 वर्ष की सजा मिली थी। प्रेमदास, जिसका उल्लेख पीछे किया जा चुका है, बाबा के यहां भोजन बनाता था। आश्रम में व्यवहार कुशल होने के कारण सभी उसका आदर करते थे। जो आता वही उसे गांजा पिलाने लगता और वह पी लेता था। अत्यधिक गांजा पीने के कारण उसका माथा गर्म रहने लगा। जब देखो तब किसी न किसी पर बरस पड़ता था। एक दिन स्वामी जी ने कहा, आजकल तो बड़ा क्रोधी हो गया है, अकारण लोगों से झगड़ता है। आज से 12 साल तक तुझे मौन रहना पड़ेगा। बाबा का इतना कहना था कि प्रेमदास की जबान बंद हो गई। लाख कोशिश करने पर भी वह बोल नहीं पाया। इसी बीच एक दूसरे शिष्य पुष्कर दास को भोजन बनाने की जिम्मेदारी दी गई। वस्तुतः यह शिष्य साधन भजन करने नहीं बल्कि बाबा से रकम ऐंठने के चक्कर में था। उसे मौका नहीं मिल पा रहा था। वह देखता बाबा के पास बड़े बड़े राजा, धनी सेठ, सरकारी कर्मचारी आते हैं, काफी भेंट चढ़ाते हैं। आखिर वह सब रकम बाबा कहां रखते हैं? काफी खोज करने पर भी उसे नहीं मिला। एकाएक उसके ख्याल में आया, हो ना हो बाबा अपनी लकड़ी वाली लंगोटी के भीतर छिपाकर रखते हैं। यहां एक बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि आखिर स्वामी जी का नाम रामदास काठिया बाबा क्यों पड़ा। आप निम्बार्क संप्रदाय की गुरु परंपरा में 54वें आचार्य थे। इस संप्रदाय के बारे में महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी ने लिखा है, सनकादि महर्षियों को निगूढ़ ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा देने के लिए भगवान हंस के रूप में अवतीर्ण हुए थे।
नारद हंस रूपी भगवान के अनुचर हैं। निम्बार्क नारद के शिष्य और भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। वे जयंती देवी के गर्भ से उत्पन्न अरुणी मुनि के औरस पुत्र थे। उनके शिष्य श्रीनिवास भगवान के शंख के अवतार थे, ऐसी प्रसिद्धि है। उन्होंने निम्बार्क के वेदांत पारिजात सौरभ नामक ब्रह्मसूत्र भाष्य पर वेदांत कौस्तुभ नाम से उत्कृष्ट टीका की रचना की थी। गुरु परंपरा क्रम में देवाचार्य श्रीनिवास के नीचे हैं। वे भगवान के पद्म के अवतार एवं सिद्धांत जानवी नामक ब्रह्मसूत्र व्याख्या के रचयिता थे, जिस पर सुंदर भट्ट ने सेतु नामक टीका लिखी। इस संप्रदाय का मूल प्रमाणिक ग्रंथ वेदांत पारिजात सौरभ है। इस संप्रदाय के 50वें आचार्य थे श्री इंद्रदास जी महाराज, जिन्होंने सर्वप्रथम लकड़ी का लंगोट पहनना शुरू किया। उन्हीं दिनों इस संप्रदाय के आचार्य काठिया बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। निम्बार्क संप्रदाय की विशेष ख्याति नहीं है, क्योंकि अपने आदर्शों के अनुसार इस संप्रदाय के साधुओं को कठोर तपस्या करनी पड़ती है। पुष्कर दास की धन पिपासा बढ़ती गई। उसने सोचा, बाबा तो कभी सोते नहीं, आखिर कैसे लंगोट की तलाशी ली जाए। एक दिन आश्रम में भांग पीने का कार्यक्रम बना। पुष्कर दास ने भांग में संख्या मिलाकर बाबा तथा अन्य 3 साधुओं को पिला दिया। बाबा पर संख्या का असर नहीं हुआ। शेष तीनों व्यक्ति बेहोश हो गए। रामदास स्वामी ने सोचा, आश्रम में दुर्घटना होने पर पुलिस परेशान करेगी। तुरंत उन्होंने कमंडल से जल निकालकर बेहोश व्यक्तियों पर छिड़का। तीनों होश में आ गए। कारण ज्ञात होते ही उन लोगों ने कहा, यह आदमी हत्यारा है, इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। बाबा ने कहा, यह व्यक्ति अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगेगा। आप लोग होश में आ गए हैं, काफी है। बेकार बखेड़ा करने से क्या लाभ। साधु होकर पुलिस के निकट नहीं जाना चाहिए। फिर भी अगर आप जाएंगे तो मैं कहूंगा कि आप लोगों से अधिक भांग मैंने पी है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब आप लोग जो उचित समझे करें। इस घटना से भी पुष्कर दास को अक्स नहीं आई। आगे चलकर उसने स्थानीय चोरों से समझौता किया। एक बार रात को बाबा सो रहे थे। चोरों ने उनके ऊपर पत्थर फेंका ताकि उसके आघात से बाबा मर जाए। इससे उनका केवल बायां हाथ घायल हो गया। इस हालत में भी वे दाहिने हाथ में लाठी लेकर मारने दौड़े। अपनी असफलता देखकर चोर भाग खड़े हुए। बाबा सारा रहस्य समझ गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। इधर बाबा को कुछ न कहते देख वह भी अनजान बनकर अपना कार्य करता रहा। तीसरी बार उसने रोटी में काफी मात्रा में संखिया मिलाया। हालत खराब देखकर भक्तों ने डॉक्टर को बुलाया। बाबा का पेट काफी फूल गया था, इसलिए डॉक्टर की राय के अनुसार उनका लंगोट काट दिया गया। बाबा के इस संकट का समाचार तार से कई जगह भेज दिया गया। श्री तारा शंकर चौधरी तार पाते ही वृंदावन आए। यही चौधरी आगे चलकर इस आश्रम के महंत बने, जिनकी रचनाओं का विद्वज्जन उद्धरण देते हैं। आप उच्च कोटि के संत और विद्वान थे। बाद में आपने अपना पूर्व नाम बदलकर संत दास बाबा जी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। आश्रम में आते ही आप सीधे बाबा के पास गए और कहा, यहां के लिए रवाना होने के पूर्व मैं प्रभुपाद श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के पास गया था। बातचीत के सिलसिले में आपके बारे में बातें हुई। उन्होंने कहा कि आपका शरीर सिद्ध है, आपको कोई रोग नहीं हो सकता। लगता है किसी साधु ने जहर दिया है। हो सकता है कि और कोई कारण हो। मैंने श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी पे भी जीवनी बनाया है और उनके जो शिष्य थे श्री कुलदानंद ब्रह्मचारी जी, उन पे भी जीवनी बनाया है। उन्होंने एक डायरी लिखा है। प्लेलिस्ट में आपको या पॉडकास्ट में आपको सिद्ध संत की डायरी के नाम से मिल जाएगी। उस पे करीबन मैंने 61 एपिसोड बनाए हैं। तो उसमें बहुत सारे रहस्यमय चीज़ों के बारे में भी बताया गया है।
रियल मानसरोवर के बारे में बताया गया है, जिसे हम मानसरोवर कहते हैं, वो एक्चुअली में मान तालाब है। जो रियल मानसरोवर है वहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े करीबन 15 से 20 फीट के सिद्ध संत रहते हैं। तो बहुत सारा उसमें दिव्य अनुभव आपको मिलेगा, तो उसे आप अवश्य सुनिएगा। सिद्ध संत की डायरी। बाबा ने कहा, महात्मा जी कितनी अलौकिक शक्ति वाले हैं। सोचो, कलकत्ता में रहते हुए उन्होंने मेरे बारे में जान लिया। बाबा पुष्कर दास ने तो तोला संख्या खिला दिया। अब बूढ़ा हो गया हूं इसलिए कष्ट हुआ। चौधरी ने कहा, बाबा जी निसंदेह आप महान हैं। इतना बड़ा कांड होने पर भी आपने अभी तक रसोइयों को निकाला नहीं। उसे आज ही भगा दीजिए। बाबा ने कहा, उसका भ्रम मिट गया है। उसका ख्याल था कि बाबा लंगोट के भीतर असरफियां रखते हैं। लंगोट कट गया और खाली निकला, तब उसका भ्रम दूर हुआ। उसे तुम निकाल दो। चौधरी जी पशु पेश में पड़ गए। उनकी कठिनाई समझते ही बाबा ने कहा, जाने दो, मैं ही उसे जाने को कह देता हूं। तुरंत पुष्कर दास को बुलाया गया। उसके आने पर बाबा ने कहा, पुष्कर दास, तुम ठीक से रसोई नहीं बनाते। कभी रामरस अधिक दे देते हो और कभी मुझे जहर खिला देते हो। अब तुम यहां मत रहो, अपना काला मुंह लेकर कहीं चले जाओ। इस समय तक प्रेमदास का मौन व्रत समाप्त हो चला था। मौन रहने के कारण आश्रम में वे मौनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। समय पूरा होते ही घोषणा हुई कि कल मौनी बाबा का मौन भंग होगा। इस खुशी में कल भंडारा होगा। दूसरे दिन भंडारे के समय बाबा ने कहा, मौनी, अब तुम बोल सकते हो, बोलो। प्रेमदास ने प्रयत्न करके कहा, श्री जी। इसके बाद वह स्वाभाविक रूप से बोलने लगा। पुष्कर दास के जाने के बाद पुनः मौनी बाबा को रसोई की जिम्मेदारी दी गई। इसका यह अर्थ नहीं कि स्वामी रामदास बहुत उदार या क्षमाशील थे, पर जिसके चरित्र में परिवर्तन नहीं हो सकता उसके लिए प्रयत्न क्यों किया जाए। ऐसे लोगों पर कृपा करना भी कृपा का अपमान होता है। स्वामी जी एक और कितने क्षमाशील थे, इसका उदाहरण पुष्कर दास की घटनाओं से मिलता है। वहीं कितने कठोर थे, इसका प्रमाण प्रेमदास के जीवन से मिलता है, जो 12 वर्ष तक गूंगा बना रहा। इसी प्रकार की कसौटी पर गरीबदास को भी रगड़ा गया था। गरीबदास का उल्लेख इसके पूर्व किया जा चुका है। स्वयं स्वामी रामदास जी ने कहा है, गरीबदास को जानने के लिए मैं उसके साथ कठोर व्यवहार करता था। मेरे अत्याचारों को सहन करते हुए वह निरंतर मेरी सेवा करता था। मैं चोरी छिपे रसोई घर में जाकर उसकी बनाई चीजों को उलट पुलट देता था, और जब वह आता तब अन्य लोगों के सामने फटकारा करता था। लेकिन गरीबदास कभी संयमच्युत नहीं हुआ। बिना कोई जवाब दिए पुनः सुधार कार्य में लग जाता था। एक बार तो उसने अपने धैर्य का अपूर्व परिचय दिया। ब्रज परिक्रमा करते समय वह काफी सामान लादकर चलता था। गंतव्य स्थान पर पहुंचकर उसे 40-50 आदमियों का भोजन बनाना पड़ा था। सभी को खिलाने के बाद सबसे आखिर में भोजन करता था। एक दिन मैंने सोचा कि आज इसके धैर्य की आखिरी परीक्षा लूंगा। मुझे यह मालूम था कि कड़ी धूप में इतनी दूर पैदल बोझा लेकर आया है। तुरंत वह 40-50 व्यक्तियों के भोजन बनाने में जुट गया है। आज उसका वायु पित्त जरूर खराब हुआ होगा। मेरे बिगड़ने पर निसंदेह क्रोधित होगा। यही सब सोचता रहा। भोजन तैयार हो जाने पर मुझे बुलाया गया। सभी साधुओं के लिए वह मोटी मोटी रोटियां बनाता था, केवल मेरे लिए पतली पतली बनाता था। बाहर प्रचंड गर्मी और भीतर चूल्हे की गर्मी से उसका मिजाज जरूर गर्म होगा। आसन पर बैठने के बाद मैंने रोटी हाथ में ली और उसे दूर फेंक दिया। कहा, मेरे लिए कच्ची रोटियां बनाता है? केवल इतना कहकर मैं चुप नहीं रहा।
लाठी से उसके सिर पर मारा। तुरंत रक्त बहने लगा और दर्द से वह कराहने लगा। कुछ ही पल बाद वह उठा और मेरे चरणों पर सिर रखते हुए बोला, भगवान, मुझसे अपराध हो गया है, क्षमा करें। उसके इस विनय से मुझे अपार पीड़ा हुई। रोटी ठीक बनी थी। गरीब दास को अकारण मारने की वजह से बड़ी ग्लानि हुई। लगातार कई दिनों तक मैं ठीक से भोजन नहीं कर सका। गरीब दास के धैर्य को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। इस घटना के बाद से सर्वाधिक प्रेम मेरा गरीब दास पर बना रहा। वस्तुतः रामदास बाबा जी एक ऐसे योगी पुरुष थे जिनकी तुलना शिशुओं से की जा सकती है। बच्चों की तरह नटखटपन करना और दूसरे ही क्षण चिर शत्रु को क्षमा कर देना उनकी विशेषता थी। उनकी दृष्टि में राजा रंक समान थे। यहां तक कि चोर डाकू भी बाबा के पास आते थे, जिन्हें दूसरे ढंग से उपदेश देते थे ताकि अपराधों के प्रति उनके मन में घृणा उत्पन्न हो। स्वामी जी दूर दूर तक निवास करने वाले भक्तों का भी ख्याल रखते थे। उनका कहना था कि सत्य और निष्ठा के साथ कार्य करो, असत्य से लाभ उठाने का प्रयत्न मत करो। बाबा के एक बंगाली शिष्य थे, श्री अभय चरण। एक बार श्री अभय चरण जी अपने एक मित्र के अनुरोध पर उनके यहां गए। गर्मी का मौसम, सूखी पहाड़ियां दिन भर में तप गई थी। मित्र महोदय रेलवे स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर थे। रेलवे क्वार्टर में असहनीय गर्मी थी। अभय चरण एक पेड़ के नीचे खटिया बिछाकर सो गए। दूर दूर तक कहीं भी आदमी नजर नहीं आ रहे थे। अचानक अभय चरण ने महसूस किया कि सिरहाने कोई पंख झल रहा है। चौंक कर इधर उधर देखा तो गुरुदेव को देखा। झट उठकर प्रणाम करने गए तो वे गायब हो गए। रात भर में 3 बार ऐसी घटना हुई। यही अभय बाबू कलकत्ता में कागज का व्यवसाय करते थे। इनके कई साझेदार थे। एक बार व्यवसाय में काफी घाटा हो गया। कर्ज के बोझ से तंग आकर कलकत्ता से चल दिए। कई जगह घूमते हुए वे अयोध्या आए। कर्ज के बोझ के कारण मन अशांत था। दिन रात भगवान से मनाते थे कि कर्ज से मुक्ति मिल जाए, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो रहा था। अचानक उनके मन में आया, पूजा पाठ, दर्शन, भक्ति सब बेकार है। कल सरयू नदी में डूबकर आत्महत्या कर लूंगा, सारा झंझट समाप्त हो जाएगा। इसी चिंता में खोए हुए थे कि सहसा आपके सामने गुरुदेव प्रकट हुए और बोले, इस तरह सोते रहने पर भगवान मिलेंगे? तुम्हें नाम मंत्र दिया है, उसका जप क्यों नहीं करते? क्या भगवान यूं ही चले आएंगे? नाम जप पे भी मैंने करीबन 1.5 घंटे का वीडियो बनाया है, तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं सुना तो उसे पूरा अवश्य सुनिएगा। और मैंने 6 महीने की एक साधना पे भी वीडियो बनाया है कि वो भी बहुत आसान है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको निराहार रहना है, आप फलाहार कर सकते हैं, तो उसे भी आप अवश्य सुन लीजिएगा। इस फटकार को सुनते ही अभय बाबू को होश आया। वे बिछौने पर बैठकर मंत्र जपने लगे। कुछ देर बाद उन्हें दर्शन हुआ। देर तक उस ज्योति का दर्शन करते रहे। फिर धीरे धीरे वह ज्योति गायब हो गई। तब वे स्वाभाविक रूप में आए। अयोध्या से अभय चरण वृंदावन आए। यहां गुरुदेव के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, भगवान हैं, अब विश्वास हुआ। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे घर पर रहो या अन्यत्र, आज से कर्ज के लिए तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हो। तुम्हारे साझेदार अब सहयोग देंगे। अक्सर काठिया बाबा कहा करते थे कि परोपकार करने के लिए ही संत शरीर धारण करते हैं, लेकिन यह परोपकार जागतिक न होकर पारमार्थिक होना आवश्यक है, तभी जीवन सार्थक होता है। इसके लिए साधन भजन और गुरु कृपा अनिवार्य है। मोह बंधन से मुक्त होने पर ही मुक्ति मिलती है।
जनवरी सन 1909 ईस्वी। एक दिन अर्धरात्रि के समय बाबा सोते हुए उठ गए और रामफल नामक सेवक को बुलाकर कहा, प्यास लगी है, जरा पानी दे। पानी पीने के बाद काठिया बाबा ने कहा, तेरे हाथ का पानी पी लिया रामलाल, अब तू सो जा, मैं भी जाऊंगा। रामलाल उनिंदी स्थिति में था। बाबा के कहने का आशय वह समझ नहीं सका। वह अपनी जगह पर जाकर सो गया। सुबह के समय काशीदास नामक एक साधु की नींद खुली तो उसने देखा एक अपूर्व ज्योति से सारा आश्रम जगमगा रहा था। यह क्या था? जानने के लिए बाबा की कुटिया के पास गया तो देखा बाबा चिर निद्रा में लीन थे।